हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कुछ आसान प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन जिसे आपने थंबनेल में भी देखा है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, और इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि से तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और सबसे अंतिम जो पद है वो 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 से इस 10 को हम गुना कर देंगे। जब हम 1 में 10 से गुना कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। इस 1 से हम 10 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। और इस 10 को हम कैसे गुणनखंड करें, और गुणनखंड के बाद जो संख्या आएगा उसको हम कैसे जोड़े कैसे घटाएं कि हमें ये बीच वाला संख्या प्राप्त हो, ये बीच वाला संख्या प्राप्त हो। तो क्या हम इस 10 को लिख सकते हैं 2 पंचे 10, या आपकी इच्छा हो सकता है इसे हम 5 दूना 10 लिख सकते हैं। हम 2 में 5 से गुना करेंगे तो भी 10 होगा, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो भी 10 ही होगा। लेकिन हम इसे कैसे जोड़े और घटाएं कि हमें माइनस में 3 प्राप्त हो। माइनस में 3 लाना है, यदि हम 5 में से 2 घटा देते हैं तो प्लस में 3 आएगा। लेकिन हमें 2 में से 5 घटाते हैं तो माइनस में 3 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ मैंने गुना किया 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया, और 2 से 5 घटा रहे तो हमें माइनस में 3 आ रहा है, अर्थात हमें इसका उपयोग करना होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ 2 प्लस में, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब ये प्लस में है, यहाँ प्लस 2x लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस 5 है तो ये माइनस 5x लिखेंगे, और ये माइनस 10 बराबर 0। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ प्लस में 2 है तो ये प्लस में 2x, माइनस तो माइनस लिख दिए, फिर यहाँ 5 है तो 5 और x लिख दिए, फिर यहाँ माइनस तो माइनस 10 है तो 10 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, फिर इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों पदों में x है। जो दोनों पदों में हम इसे हम कॉमन कर लेते हैं। जब हम x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ 10 को हम 2 पंचे 10 लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, अर्थात दोनों पदों में 5 है। तो हम 5 कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा x, और माइनस से जब हम माइनस कॉमन कर लेते हैं प्लस हो जाएगा, और एक 2 बचेगा बराबर 0। अब ये x प्लस 2 और x प्लस 2 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा, और बचेगा x माइनस 5 बराबर 0, अर्थात x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, और ये x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 5 हो जाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का जो मूल होगा वो माइनस 2 और 5 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, यहाँ x का जो गुणांक है वो 2 है, x का जो गुणांक है वो 2 है, और यहाँ अंतिम पद हमारा 10 है। ये 2 और 10 है, तो हम x का गुणांक और सबसे अंतिम वाला जो पद है दोनों को हम गुना कर देंगे। जब 2 से 10 में गुना करेंगे तो ये 10 गुना 20 हो जाएगा। अब हम 20 को कैसे गुणनखंड करें, और गुणनखंड करने के बाद जो अंक आएगा उसको हम कैसे जोड़े घटाएं कि हमें माइनस में 9 प्राप्त हो। तो 20 को हम 4 पंचे 20 लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, या फिर हम 5 चौका 20 भी लिख सकते हैं। यहाँ आपकी इच्छा, या आप 4 पंचे 20 लिखो या 5 चौका 20। आप 4 में 5 जोड़ेंगे तो भी 9 होगा, और 5 4 तो भी 9 होगा, लेकिन हमें यहाँ माइनस में 9 लाना है। तो इसके लिए यदि हम माइनस 5 माइनस 4 बराबर ये माइनस 9 हो जाएगा, या आपकी इच्छा माइनस 4 माइनस 5 तो भी हमारा माइनस 9 ही होगा। तो इन दोनों में से हम किसी का भी उपयोग करके इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी पे हल करते हैं। तो ये 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस में 4 है तो माइनस 4x
-5x प्लस 10 बराबर 0 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, फिर इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। अब इन दोनों पदों में से हम वैसे संख्या को कॉमन करेंगे जो दोनों में हो। तो हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 होता है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ये 2 पंचे 10, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो हम इनसे 2 और x कॉमन कर लेते हैं। 2x जब कॉमन करेंगे तो एक x बच जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर से एक x कॉमन कर लेते, एक x बचेगा। माइनस तो माइनस, यहाँ x था, x कॉमन कर लिए। अच्छा, एक 2 कॉमन कर लेते, एक 2 बचेगा, यहाँ 2 लिखेंगे। माइनस, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन कर लेते हैं। x प्लस से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस, और यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। अब यहाँ हम ये x माइनस 2 इसे लिखेंगे x माइनस 2, और ये 2x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 2 हो जाएगा, और 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 5। तो x बराबर हो जाएगा 5/2। ये हमारा मूल हो गया 2x स्क्वायर माइनस 9x जोड़ 10 का। अब इसी प्रकार अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें थोड़ा सा रूट है, तो रूट देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है, ये भी बहुत आसान है। आप धैर्य बनाकर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए देखिए, हाँ तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो √3 है, और सबसे अंतिम जो पद है वो 4√3 है। तो हम क्या करेंगे, √3 से 4√3 में गुना करेंगे। क्या करेंगे, √3 से 4√3 में हम गुना करते हैं। जब हम √3 से 4√3 में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा, ये √3 से √3 में यदि गुना कर दे तो 3, और ये 4 है तो 4, अर्थात ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब हम 12 को कैसे गुणनखंड करें, 12 को कैसे गुणनखंड करें कि हमें माइनस में 8 प्राप्त हो। माइनस में 8 लाना है, गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आएगा उसको जोड़ने या घटाने पे हमें माइनस में 8 आना चाहिए। तो 12 को हम 2 छक 12 लिख सकते हैं, या 6 दूना 12 लिख सकते हैं। हम 2 में 6 से गुना करेंगे तो भी 12, और 6 में 2 से तो भी 12 हो जाएगा। अब माइनस 8 लाना है, तो माइनस 8 लाने के लिए -6 और -2 ये -8 हो जाएगा, या -2 -6 तो भी हमारा -8 होगा। हम इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या हम ऊपर वाला का प्रयोग कर सकते हैं या फिर नीचे, हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, हमारा आंसर उतना ही आएगा। तो यहाँ ये √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 बराबर 0। अब यहाँ ये √3x², तो इसे √3x² लिखेंगे। यहाँ -2 तो ये -2x, -6 तो -6x, -8, सॉरी यहाँ -8 नहीं होगा, प्लस ये 4√3 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, फिर इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। अब हम वैसे संख्या को कॉमन करेंगे जो दोनों में स्थित हो, वैसे संख्या को कॉमन करेंगे जो दोनों में स्थित हो। तो अब यहाँ जरा आप रॉफ में कुछ समझेंगे। हम 6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, और फिर ये 2 गुना ये जो √3 है, सॉरी ये 3 है, इसको √3 गुना √3 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हम थोड़ा आसान कर देते हैं, यहाँ 6 को हम लिख देते हैं 2 गुना √3 गुना √3, ताकि आपको समझने में आसानी हो, सुविधा हो। अब देख रहे हैं यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इन दोनों पदों में सिर्फ x ही कॉमन है, तो इन दोनों पदों से हम x को कॉमन कर लेंगे, तो ये √3x माइनस 2 हो जाएगा। और इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि ये 4 है, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है। तो दोनों से वैसे पद जो दोनों में उसे हम कॉमन कर लेते हैं। ये माइनस तो माइनस, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कॉमन करेंगे, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 भी कॉमन करेंगे। अब जो बच जाएगा उसको लिख देंगे, यहाँ √3 और ये x बच रहा है, प्लस से माइनस कॉमन किया तो माइनस, और यहाँ 1 2 बच रहा है, तो इस 2 को यहाँ लिखेंगे बराबर 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी √3x माइनस 2 और यहाँ भी √3x माइनस 2, तो इसे हम लिख लेंगे √3x माइनस 2, और ये x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब ये √3x माइनस 2 बराबर 0, तो √3x बराबर 2, x बराबर 2/√3 हो जाएगा।
इसी प्रकार x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2√3, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।